मैं विजय कुमार एजुकेशनल चैनल बाय विजय कुमार पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी वर्णमाला का दूसरा भाग व्यंजन। इससे पिछले वाले पार्ट 1 में हम लोग स्वर के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। आइए हम लोग चलते हैं व्यंजन के बारे में, जानते हैं कि व्यंजन क्या होता है। तो व्यंजन क्या होता है? व्यंजन वे वर्ड जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसे हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? वह वर्ड जो स्वर की सहायता से बोला जाता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। कुल व्यंजनों की संख्या हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या 41 मानी गई है। कुल कितने माने गए हैं? कुल होते कितने हैं? 41 होते हैं, लेकिन माना कितना गया है? 33। तो हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन 41 होते हैं और माना गया व्यंजन 33 होता है। तो हमने व्यंजन समझ में आ गया हमको। व्यंजन क्या होता है? व्यंजन वे वर्ड होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। आइए अब हम लोग जानते हैं व्यंजन के प्रकार। वैसे तो व्यंजन मुख्य रूप से 3 ही प्रकार का होता है। व्यंजन मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? स्पर्श व्यंजन। सबसे पहला कौन? स्पर्श व्यंजन। दूसरा कौन? संघर्ष या उष्मीय व्यंजन, यानी उष्मीय या संघर्षी व्यंजन। और तीसरा होता है अंतस्थ व्यंजन। इसके अलावा भी व्यंजन और होते हैं, जैसे संयुक्त व्यंजन, आगत व्यंजन, लुंठित व्यंजन और सभी व्यंजन होते हैं। तो उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए एक एक करके हम इन सभी व्यंजनों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन कहते किसे हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं, अर्थात वे वर्ड जिनके उच्चारण में ध्वनि कंठ से होती हुई स्पर्श व्यंजन क्या होता है? स्पर्श व्यंजन वे वर्ड जिनके उच्चारण में वायु फेफड़ों से होती हुई मुख के किसी न किसी भाग को टच करते हुए बाहर आती है, उसे हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। नाम से स्पष्ट क्या? स्पर्श माने छूना। तो वे वर्ड जो जिनके उच्चारण में वायु फेफड़ों से होती हुई मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, तो उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। कहां से कहां तक व्यंजन होता है स्पर्श? का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक स्पर्श व्यंजन कहलाता है। यानी आप कह सकते हैं का से लेकर मां तक के व्यंजन को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। एक वर्ग में 5 वर्ण हैं, तो इसलिए टोटल व्यंजन 25 हो गए। तो हम लोगों ने जाना स्पर्श व्यंजन। अब आइए हम लोग ये भी जानते हैं कि स्पर्श व्यंजन के भी प्रकार होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन को दो प्रकार से बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन को पहले बांटा जा रहा है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को पहले घोष के आधार पे और दूसरा हमने बताया प्राण या वायु के आधार पर। ये होता है। स्पर्श व्यंजनों को दो आधार पर हम बांट सकते हैं, अकॉर्डिंग टू घोष, यानी घोष के आधार पर, और दूसरा प्राण या वायु के आधार पर स्पर्श व्यंजन के प्रकार। आइए हम सबसे पहले समझते हैं घोष के आधार पर व्यंजन के प्रकार का होता है। तो घोष के आधार पर व्यंजन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 अघोष व्यंजन। कौन सा व्यंजन? अघोष व्यंजन। तो अघोष व्यंजन क्या होता है? अघोष व्यंजन किसे कहते हैं? इन वर्ग के पहले, वर्णमाला के पहले और दूसरे, किसके पहले और दूसरे वर्ग को, दूसरे वर्ण को, किसको पहले और
दूसरे वर्ण को क्या कहते हैं? अघोष व्यंजन कहते हैं। पहले और दूसरे वर्ण को क्या कहते हैं? अघोष, यानी क ख अघोष, चा छा अघोष, टा ठा अघोष, ता था अघोष, पा फा अघोष है। तो अघोष व्यंजन समझ में आया, वे वर्ण जो वर्ग में पहले और दूसरे नंबर पे आते हैं उसे हम अघोष कहते हैं, और अघोष की जो संख्या होती है वो होती है 13। अघोष कुल कितने होते हैं? 13 होते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं सघोष। सघोष व्यंजन क्या होता है? तो वर्णमाला के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण को, किसके किसके? तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण को क्या कहते हैं? सघोष व्यंजन कहते हैं। ये तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सभी क्या है? ये सभी सघोष हैं, ये सभी अघोष हैं। तो अघोष व्यंजन क्या होता है? वर्णमाला के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण को अघोष कहते हैं, सघोष कहते हैं। और सघोष की कुल संख्या, इसका उल्टा कितना होगा? 31 होता है। और सघोष व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? 31 होती है। तो हम लोगों ने पढ़ा घोष के आधार पर स्पर्श व्यंजन के प्रकार। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं प्राण के आधार पर। प्राण के आधार पे ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। पहला होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, जिन व्यंजनों के उच्चारण में बहुत ही कम समय लगे, बहुत ही कम समय में इसको उच्चारण कर दें, उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। या आप कह सकते हैं, देखो, अल्प माने बहुत कम मात्रा में, प्राण माने हमने बताया वायु। प्राण मतलब क्या होता? वायु। यानी वह वर्ण जिनके उच्चारण में कम वायु की आवश्यकता होती, कम समय की आवश्यकता होती, उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। और अल्प प्राण होता कौन है? वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर। कौन कौन? पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर क्या होता है? अल्प प्राण होता है, अल्प प्राण होता है। इसी तरह से अगर हम महाप्राण की बात करें कि महाप्राण क्या होता है, तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में अधिक वायु की आवश्यकता पड़ती हो या अधिक समय लगता हो, उससे हम महाप्राण कहते हैं। तो महाप्राण में कौन सा वर्ण आता है? दूसरा और चौथा, दूसरा तथा चौथा। तो हिंदी वर्णमाला का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है, और पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर अल्प प्राण कहलाता है। तो हमने पढ़ लिया यहाँ पे अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में। आइए, स्पर्शी व्यंजन हमने पढ़ लिया और घोष अघोष पढ़ लिया, अल्प प्राण और महाप्राण हम लोगों ने पढ़ लिया। आइए अब हम लोग जानते हैं उष्मीय या संघर्षी व्यंजन क्या होता है। कौन सी बात कर रहे हैं? उष्मीय या संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं? उष्मीय या संघर्षी व्यंजन वे व्यंजन जिनके उच्चारण में अधिक उष्मा की आवश्यकता पड़ती हो या कठिनाई से बोला जाता हो, उसे हम उष्मीय या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन हैं ये उष्मीय या संघर्षी व्यंजन? छोटा सा, बड़ा सा, खट्टी सा और ये होते हैं संघर्षी व्यंजन। तो संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? वे व्यंजन जिनके उच्चारण में अधिक उष्मा की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम उष्मीय व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं संयुक्त या अंतस्थ व्यंजन पढ़ लेते हैं।
अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन वह व्यंजन होता है जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच में होता है, उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं, कौन कौन? या, रा, ला और वाह। ये कौन से व्यंजन होते हैं? ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और छोटा सा, बड़ा सा, खट्टी सा और हा कौन सा व्यंजन होता है? उसमें या संघर्षी व्यंजन होता है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, इसके बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। आइए, संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन नाम से स्पष्ट संयुक्त माने जुड़ करके, यानी वह व्यंजन जो 2 वर्णों के मेल से बनता है उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं। कौन कौन 4 होता है इसको देख लेते हैं। पहला होता है छ, त्राई, कौन कौन होते हैं जो 4 वर्ड होते हैं संयुक्त व्यंजन में? कौन कौन होते हैं 4? आप देखेंगे छ, त्राई, ज्ञा और स्रा। ये 4 वर्ड ये 4 वर्ड किससे ये 4 वर्ड क्या होता है? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्यों संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं? क्योंकि इसमें 2 वर्ड मिला होता है। आइए हम देखते हैं ये संयुक्त व्यंजन छा किन किन वर्डों से ये संयुक्त व्यंजन मिलकर बने हैं। तो छा किससे मिलकर बना हुआ है? का और किससे? खट्टी सा से। का और खट्टी सा से मिलकर आपका बना हुआ है कौन सा व्यंजन? तो आप बोलेंगे ये बना हुआ है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन किससे मिलकर बना हुआ है? क और सा से। अब आइए हम लोग देखते हैं त्रा किससे मिलकर बना है। तो त्रा नाम से स्पष्ट है, ता और प्लस रा, ये दोनों मिलकर बनते हैं त्रा। आइए अब हम देखते हैं ज्ञा किससे बनता है। ज्ञा बनता है जा और इया से। तो जा और इया से मिलकर क्या बनता है? ज्ञा बनता है। आइए अब हम लोग देख लेते हैं संयुक्त व्यंजन का लास्ट अक्षर यानी स्रा किससे बनता है। तो स्रा बनता है बड़ा सा और रा से मिलकर स्रा बनता है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया स्पर्श व्यंजन, उसमें या संघर्षी व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आगत व्यंजन। क्या पढ़ने वाले हैं? आगत व्यंजन पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं कि आगत व्यंजन क्या होते हैं। आगत व्यंजन जाने से पहले ये उच्छिष्ट व्यंजन आप जान लीजिए। 2 होते हैं, कौन कौन? डा और ढा। ये डा और ढा कौन से व्यंजन होते हैं? डा और ढा जो होते हैं ये होते हैं उच्छिष्ट व्यंजन। तो ये 2 होते हैं उच्छिष्ट व्यंजन। आइए अब हम लोग देखते हैं कि आगत व्यंजन किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो आगत व्यंजन ये आया कहां से? वैसे तो आगत व्यंजन 2 होता है, जा और फा। जा और फा। तो आप देखे होंगे, आप जानते हैं कि हिंदी भाषा में लगभग निरंतर अंग्रेजी और उर्दू भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हो रहा है। यानी हिंदी भाषा में अंग्रेजी और उर्दू भाषा के शब्द निरंतर प्रवेश कर रहे हैं और उनको एक लिपि में लिखने के लिए कोई एक चिन्ह के रूप में लिखने के लिए कोई लिपि निर्धारित नहीं है। इसलिए इसको शुद्ध रूप लिखने के लिए, उस व्यंजन को शुद्ध रूप लिखने के लिए उस अक्षर के नीचे बिंदी लगा देते हैं, जिसे हम नुक्तता कहते हैं। इस बिंदु को क्या कहते हैं? नुक्तता। क्या बोलते हैं? नुक्तता कहते हैं। ये नुक्ता कहते हैं। किसको? इस बिंदी को नुक्ता कहते हैं। हम क्या बताएं आगत व्यंजन? वाह व्यंजन में देखिए, आप जानते हैं आगत व्यंजन में पहले ऐसे व्यंजन होते हैं,
आगत व्यंजन का मतलब तो ऐसे होता है कि वह वर्ड यानी वह व्यंजन जिसका प्रयोग एक से अधिक भाषाओं में होता हो, आगत व्यंजन कहलाता है। लेकिन आगत व्यंजन में कैसे पहचानेंगे कि आगत व्यंजन है? तो जब कोई भी वर्ड आगत व्यंजन यदि होगा तो उसके नीचे यहाँ बिंदी जरूर लगा होता है, उससे हम बोलते हैं आगत व्यंजन। लेकिन मुख्य रूप से दो ही व्यंजन आगत माने जाते हैं, कौन कौन? जा और फा। आइए देखते हैं जा और फा से उर्दू और अंग्रेजी भाषा में इनका प्रयोग कैसे होता है। तो जा का हम लोग उर्दू भाषा देखते हैं, उर्दू शब्द किसका? जा का। तो जा का उर्दू शब्द आप देखेंगे ताजा, आप देखेंगे कि जिल्लत, जिंदगी, आदि। या आप जानते हैं जमानत भी क्या है? उर्दू शब्द है, आदि। ये कौन से वो शब्द होते हैं? उर्दू शब्द। देखो ये उर्दू शब्द हैं, लेकिन ये आगत व्यंजन है। इस जा का आगत व्यंजन है उर्दू शब्द में, ये नाम ये शब्द होते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि इसका अंग्रेजी शब्द में जा का प्रयोग कहाँ होता है। अंग्रेजी शब्द देखेंगे तो आप जानते हैं जा में अंग्रेजी शब्द जो बनता है, जैसे न्यूज, न्यूज के बाद प्राइज, न्यूज हो गया, प्राइज हो गया। और आप क्या कह सकते हैं? न्यूज और प्राइज के बाद आप ये भी देख लीजिए, जहां पर है जीरो आदि। ये क्या होते हैं? अंग्रेजी शब्द हैं। किसके? जाके अंग्रेजी शब्द ये है और ये जाके उर्दू शब्द हैं। अब हम फा के उर्दू शब्द देखेंगे और फा के ही अंग्रेजी शब्द देखेंगे। तो फा के लिए आप देखिए, आप उर्दू शब्द देखेंगे फा से फरियाद, क्या होता है? फरियाद। और फसाद, फसाद, फरियाद। और आप क्या कह सकते हैं? काफिला। आदि। ये जो शब्द होते हैं ये उर्दू भाषा के शब्द हैं, जो कि फा है, जो कि ये होता है आगत व्यंजन। अब आइए इसी आगत व्यंजन फा का हम देख लेते हैं अंग्रेजी शब्द। अंग्रेजी शब्द देखेंगे, ये तो था ना उर्दू था, अब हम देखते हैं अंग्रेजी शब्द। अंग्रेजी में आप देखिए फादर, फाइन, फेल आदि। ये शब्द क्या होते हैं? अंग्रेजी शब्द हैं इस आगत व्यंजन का। तो इसलिए यहां तक हमने सीख लिया कि आगत व्यंजन क्या होते हैं। आइए कुछ और व्यंजन होते हैं, इन व्यंजनों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे इसमें होते हैं लुंठित व्यंजन, किसे कहते हैं? एक होता है ना लुंठित व्यंजन, आर रा को कहते हैं लुंठित व्यंजन। आर होता है, सॉरी आर होता है। ये होता है पार्श्विक व्यंजन। ला को कहते हैं, ला को पार्श्विक व्यंजन, रा को लुंठित व्यंजन कहते हैं। एक ध्यान दीजिएगा, नासिक्य व्यंजन क्या होता है? होता ना नासिक्य व्यंजन। अगर हम नासिक्य व्यंजन की बात करें तो वर्णमाला का जो पांचवा अक्षर होता है, कौन सा अक्षर? पांचवा अक्षर।
ये क्या होता है, नासिक के व्यंजन होता है, जैसे इया, क्या होता है, इया, टा 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 अड़ा, ता था दा दा ना, ये सब क्या है, नासिक के व्यंजन हैं। तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए एक बार हम इस पूरे को रिकॉल कर लेते हैं। देखिए हम लोग पढ़े थे व्यंजन। व्यंजन क्या होता है, वे वर्ड जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन मुख्य रूप से 3 प्रकार का, स्पर्श व्यंजन, ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। आइए हम लोग ऊष्मीय व्यंजन और स्पर्शी व्यंजन के बारे में जानते हैं। स्पर्शी व्यंजन क्या होता है, वे वर्ड जिनके उच्चारण में वायु फेफड़ों से होती हुई मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है उसे हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। मुंह के किसी भाग का मतलब तालु, मूर्धा, ओठ, दांत, इन सब से यदि किसी भी भाग को टच करते हुए बाहर आती है तो उसे हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। क वर्ग से लेकर प वर्ग तक व्यंजन स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं और स्पर्शी व्यंजनों की कुल संख्या 25 होती है। आइए अब हम लोग स्पर्श व्यंजनों में ही इसके प्रकार पढ़ते हैं। नंबर 1 घोष के आधार पर और नंबर 2 होता है प्राण के आधार पे। आइए हम लोग पढ़ते हैं घोष के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार का होता है। तो घोष के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 अघोष, नंबर 2 सघोष। अघोष व्यंजन किसे कहते हैं, वर्णमाला के पहले और दूसरे अक्षर को, वर्णमाला के पहले और दूसरे अक्षर को अघोष कहते हैं तथा तीसरे, चौथे और पांचवें अक्षर को सघोष कहते हैं। अघोष की कुल संख्या 13 होती है और सघोष की कुल संख्या 31 होती है। आइए अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्राण या वायु के आधार पे व्यंजन कितने प्रकार का होता है। तो प्राण या वायु के आधार पे व्यंजन 2 प्रकार का होता है, अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। अल्प प्राण क्या होता है, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु बहुत ही कम लगती है उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। किसी वर्णमाला का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर अल्प प्राण कहलाता है तथा वे व्यंजन जिनके उच्चारण में अधिक वायु की आवश्यकता पड़ती है उसे हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। वर्णमाला का दूसरा और चौथा अक्षर महाप्राण व्यंजन कहलाता है। तो हम लोगों ने स्पर्श व्यंजन, अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण इन सबको पढ़ लिया। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं ऊष्मीय व्यंजन या संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं। तो वह व्यंजन जिसके उच्चारण में अधिक ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती हो या कठिनाई से बोला जाता हो उसे ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। संघर्षी व्यंजनों की संख्या 4 होती है। नंबर 1 छोटा सा, बड़ा सा, खट्टी सा और हा, ये 4 व्यंजन ऊष्मीय होते हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। वे व्यंजन जो स्वर और बीच के इसका उच्चारण होता है उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये भी 4 ही होते हैं, या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। आइए अब हम लोग संयुक्त व्यंजन पढ़ते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, वह व्यंजन तो 2 वर्णों के योग से मिलकर बना होता है, 2 व्यंजनों के योग से मिलकर बना होता है, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ, त्राई, ज्ञा, स्रा 4 व्यंजन है। छ, त्राई, ज्ञा, स्रा 4 व्यंजन। छ किससे बना, था और खट्टी सा से, त्रा किससे बना, ता और रा से, ज्ञा किससे बना, जा और या से, और स्रा किससे बना, बड़ा सा और रा से मिलकर। ये सब के नीचे हलंत लगाया गया, इसका मतलब आधा आधा है। और आपको कुल व्यंजन अगर पूछा जाए, हिंदी वर्णमाला में टोटल व्यंजनों की संख्या 41 होती है, लेकिन मानी कितनी गई है, 33 व्यंजन माना गया है। तो हमने संयुक्त व्यंजन पढ़ लिया, अंतस्थ व्यंजन पढ़ लिया, स्पर्श व्यंजन पढ़ लिया, उसमें संघर्षी व्यंजन पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ रहे हैं आगत व्यंजन क्या होता है। तो आगत व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका 1 से अधिक भाषाओं में प्रयोग होता है, उसे हम आगत व्यंजन कहते हैं। मुख्य रूप से 2 आगत व्यंजन होते हैं, जा और फा। कैसे पहचानेंगे कि आगत व्यंजन है या नहीं। तो आगत व्यंजन के नीचे ये बिंदी लगी रहती है। आगत व्यंजन के नीचे बिंदी अगर लगी है तो आप तुरंत जानिएगा कि ये आगत व्यंजन है। तो आगत व्यंजन होता क्या, आप देख रहे हैं निरंतर हिंदी भाषा में अंग्रेजी और उर्दू भाषा के शब्द निरंतर प्रयोग हो रहे हैं और उनको शुद्ध रूप में लिखने के लिए कोई भी लिपि निर्धारित नहीं है। अतः उसको शुद्ध रूप लिखने के लिए उस वर्ण के नीचे एक बिंदी लगा दिया जाता है जिसे नुक्ता कहते हैं।
और आइए देखते हैं जा और फा से बनने वाले उर्दू और अंग्रेजी के शब्द। जा से बनने वाले उर्दू के शब्द आप देखिए, जैसे ताजा, जिंदगी, जिल्लत, जमानत, ये उर्दू शब्द हैं। अंग्रेजी शब्द आप देखिए, जाके, न्यूज, ईज, प्राइज, जीरो, ये सब क्या है? उर्दू शब्द हैं जाके। अब आप देखिएगा फा का उर्दू शब्द फरियाद, फसाद, फरियाद, फसाद, काफिला आदि उर्दू शब्द हैं। और फा का ही अंग्रेजी शब्द देखते हैं, फादर, फाइन, फाइट, फेल, सब क्या है? अंग्रेजी शब्द। और एक व्यंजन होता है लुंठित व्यंजन, रा को लुंठित व्यंजन, ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, तथा वर्णमाला के 5वें अक्षर को नासिक के व्यंजन कहते हैं। वर्णमाला का जो 5वां अक्षर होता है, जैसे ञ, रा, ना, ये सब क्या होते हैं? वर्णमाला का 5वां अक्षर है, इसीलिए इसे नासिक के व्यंजन कहते हैं। अब इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में इसका अगला पार्ट लेकर के, जिसमें आपको बताया जाएगा इन व्यंजनों का उच्चारण, स्थान। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।